दोस्तों दुनिया में सभी लोग लगभग नॉर्मल ही होते हैं, पर आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे लोगों की जो बाकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने गाय बैल के सींग तो देखे ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि किसी इंसान के भी सींग हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, चाइना की इस महिला से मिलिए जिसके माथे पे सींग है और ये सींग 2009 में उगना शुरू हो गया था। 2010 में ये महिला पूरे 100 साल की हो चुकी थी। कहा जाता है कि महिला सींग को ईश्वर का वरदान मानती है और कई लोगों ने इसे सींग को निकालने को कहा, पर यही वजह है कि इस औरत ने सींग को निकालने से बिल्कुल ही मना कर दिया। दोस्तों आपने कई ऐसे मर्द देखे होंगे कि जिनकी दाढ़ी नहीं होती, पर क्या आप जानते हैं कि किसी महिला की भी दाढ़ी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड में रहने वाली हरमन कौर दुनिया की एक ऐसी महिला है जिसके चेहरे पे दाढ़ी एक मर्द की तरह उगती है। 11 साल की उम्र में जब उसे पता चला कि उसके चेहरे और बॉडी पे अनचाहे बाल उगने शुरू हो गए हैं, तो वो इस हालत से काफी परेशान हो गई और लोगों के ताने सुन सुनकर उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। और जब हरमन 16 साल की हुई तो उसने सबको अवॉइड करना शुरू कर दिया और वो आज इंग्लैंड में एक फैशन मॉडल के रूप में काम करती है और उनकी इस दाढ़ी की वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसलिए याद रखें दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, पर आपको हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों आपने इंटरनेट पे कई ऐसे पेड़ देखे होंगे जो बिल्कुल इंसानों के जैसे दिखते हैं, पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई इंसान भी पेड़ों के जैसे ग्रोथ कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के रहने वाले अब्दुल बजंदर दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिनके हाथों से पेड़ की टहनियाँ उगती हैं। ये जब 10 साल के थे तो तब इन्हें पहली बार इस डिसऑर्डर का पता चला और कई बार इसने खुद भी इन टहनियों को काटने की कोशिश की, लेकिन ये फिर से निकल आती हैं। अब्दुल बजंदर 2016 तक लगभग 25 सर्जरीज करवा चुके हैं, पर सर्जरीज के एक दिन बाद ही ये टहनियाँ फिर से निकलना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों आपने सांप की चमड़ी बदलने के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि कोई इंसान भी ऐसा कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, डैनियल सेंस नामी ये छोटा सा बच्चा जो एक बेसबॉल का प्लेयर है, इसके चेहरे की स्किन हर दिन झड़ती रहती है, जिसे मेडिकल भाषा में मिथर्टन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसे मिलता जुलता एक और केस भी आपको बताते हैं। इंडोनेशिया के रहने वाले आरी विभोवो भी कुछ इसी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसे रेड मैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। आरी विभोवो की स्किन हर 41 घंटे में झड़ जाती है। कुछ लोग इसे स्नेक मैन के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में पूरी स्किन ड्राई हो जाती है और फिर कुछ ही वक्त में झड़ने लगती है। इस बीमारी से लड़ने के लिए हर घंटे इसकी बॉडी पर लोशन लगाया जाता है। इससे जुड़ी एक और जानकारी भी आपको बताता चलूं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आरी विभोवो की ये हालत उसकी माँ की एक गलती की वजह से है। कहा जाता है कि जब आरी विभोवो माँ के पेट में थे तो तब उसकी माँ ने एक छिपकली को जान से मार डाला था और इसी की वजह से आरी विभोवो की ये हालत है। अब सच क्या है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जो आप देखने जा रहे हैं उसे देखकर आपको यकीन बिल्कुल नहीं होने वाला। दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि कोई इंसान आधे सिर के साथ जिंदा रह सकता है? नहीं ना। तो मिलिए कार्लोस से। कार्लोस दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति है जिसका आधा ही सर है और वो जिंदा भी है। कार्लोस पैदाशी आधे सर वाले नहीं है, बल्कि उनकी ये हालत नशे की वजह से हुई है। नशे की हालत में कार्लोस कार ड्राइव कर रहे थे और स्पीड तो बहुत ज्यादा थी। कार जाके खंबे से टकराई और कार्लोस सामने वाले शीशे से सर के बल रोड पे लैंड हुए और सिर बिल्कुल फ्लैट। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि नशे की हालत में कार ड्राइव ना करें और सेफ रहें। दोस्तों टीवी पे आपने कई सारे कार्टून कैरेक्टर्स देखे होंगे, पर आज हम आपको रियल लाइफ में कार्टून जैसे दिखने वाली विक्टोरिया राइट से मिलाते हैं। दोस्तों विक्टोरिया जब 4 साल की थी तो तब उसे पहली बार इस बीमारी का पता चला था, जिसमें उसका लोअर जा बढ़ना शुरू हो गया था और ये आज जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसकी आंखों पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत कम केसेस
देखने को मिले हैं। दोस्तों रबर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसे जितना भी खींच लो उतना ही लंबा होता जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई इंसान भी रबर की तरह स्ट्रेच हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, गैरी टर्नर दुनिया का वाहिद ऐसा शख्स है जिसकी स्किन रबर की तरह ही स्ट्रेच होती है। टर्नर अपनी स्किन को बॉडी से 6.3 इंच तक स्ट्रेच कर सकता है और उसके इसी कारनामे की वजह से उसका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है। दोस्तों आपने कई सारे एक्शन मूवी स्टार्स देखे होंगे जो अपनी मैग्नेटिक शक्तियों से किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, पर इंडिया में रहने वाले इस मैग्नेटिक मैन को देखिए जो किसी भी मेटालिक चीज को अपनी बॉडी से ऐसे चिपकाते हैं कि मानो इसके अंदर कोई मैग्नेट फिट हो। दोस्तों इमेजिन करें कि आपके चेहरे पे भेड़िए जैसे बाल उगने लग गए तो आपको कैसा फील होगा? सोच के भी डर लग रहा है ना? तो मिलिए मैक्सिको में रहने वाले जेसुस फजार्डो को, जिसके पूरे चेहरे पे बाल उग गए हैं और इसकी इस हालत की वजह से लोग इसे काफी तंग करते हैं। दोस्तों इमेजिन करें कि अगर घुटने आगे की तरफ फोल्ड होते तो हम कैसे चल पाते? बहुत मुश्किल है ना चलना। तो मिलिए चैन ट्वांची से, जिनके घुटने रियल लाइफ में आगे की तरफ फोल्ड होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चलने में काफी परेशानी होती है। ट्वांची अब तक लगभग 10 सर्जरीज करवा चुकी हैं ताकि वो दूसरे लोगों की तरह नॉर्मली चल सके। दोस्तों आए दिन लोगों में वेब सीरीज का बड़ा ही क्रेज है, लेकिन जब वेब सीरीज नहीं होती थी तो तब लोग टीवी पे आने वाले सीरियल्स को बड़े शौक से देखा करते थे, जिनमें से एक नाम अलादीन का चिराग भी है। दोस्तों अलादीन के चिराग में एक जिन होता था, उस जिन की बॉडी का कलर नीला होता था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किसी इंसान की बॉडी का कलर रियल लाइफ में भी नीला हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, पॉल केरसन एक ऐसे इंसान है जिनकी बॉडी का कलर नीला है और ये नीले रंग के साथ पैदा नहीं हुए, बल्कि कई तरह की दवाइयों के गलत इस्तेमाल की वजह से हुए रिएक्शन की वजह से उनकी बॉडी का कलर नीला हो गया है। दोस्तों किस्से कहानियों में तो आपने रावण के बारे में सुना ही होगा, जिसमें बताया जाता था कि रावण के 10 सर हैं, लेकिन हम में से किसी ने रावण को हकीकत में नहीं देखा। तो आज हम आपको एबी और ब्रिटेनी से मिलाते हैं, जिनका जिस्म तो एक है पर सर 2 है। अब सर 2 हैं तो नाम भी तो 2 ही होंगे। जिस्म भले ही एक हो पर अंदरूनी इज्जात दोनों के अलग अलग हैं। मजे की बात यह है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे बने लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।